हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 5 ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं दोस्तों। वो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया, मतलब सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला 5 बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं दोस्तों। वो 5 बिजनेस आइडिया की बात करूंगा दोस्तों। एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस सेटअप करने के लिए एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा और प्रॉफिट लाखों में होगा दोस्तों हर महीने। और जो ये बिजनेस ना कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। सीजनेबल बिजनेस नहीं है, पूरा सालों भर ये बिजनेस चलेगा। वैसे कौन सा 5 बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, और पूरा बिजनेस करने का पूरा तरीका दोस्तों डिटेल में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे करना, मतलब पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। और पहली बात है कि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, जैसे कि आपके पास मतलब ये 5 बिजनेस में कौन सा आपको बिजनेस करना है, आपका टैलेंट के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से, आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको कौन सा बिजनेस करना है, ये चूज करने के लिए आपके पास एक टाइम रहेगा, एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपके पास। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप 1 नंबर का 2 नंबर का बिजनेस आइडिया देखोगे, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या पता आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से तो 4था नंबर या 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया बेस्ट है आपके लिए। तो इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए। 5 बिजनेस आइडिया का जानकारी पहले आप ले लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए आपको आपका बजट के अनुसार, आपका टैलेंट के अनुसार कौन सा बिजनेस आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। ये 5 बिजनेस आइडिया का जानकारी बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि ये 5 में से एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और 5 बिजनेस आइडिया में आपको जो भी बिजनेस करना है, उसमें जो भी आपको डाउट आता है, जहां पे भी आपका सवाल आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो पहला नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, फूड का बिजनेस। फूड का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। दोस्तों, इस बिजनेस ना कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे रोड साइड में जो ठेला गाड़ी पे जो स्नैक्स सेंटर जो रहता है, चाइनीज कॉर्नर हुआ, जो भी स्नैक्स का, जो भी नाश्ता का, जो भी लंच का भी रहता है, डिनर का भी रहता है, रोड साइड पे भी छोटा छोटा होटल रहता है, ये सब ना फूड बिजनेस में ही आता है दोस्तों। फूड बिजनेस पूरा दुनिया की बात करूंगा दोस्तों, इंडिया की नहीं, पूरा दुनिया की बात करूंगा। टॉप 10 हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक बिजनेस आइडिया है दोस्तों, फूड का बिजनेस। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना ज्यादा कमाई होगा दोस्तों। सीधा इसमें 60 to 65% आपको प्रॉफिट है, तो आप खुद समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, और ये बिजनेस करने में आपको पहले बिजनेस सेटअप करने में ही थोड़ा बहुत पैसा लगता है, उसके बाद आपको सिर्फ रॉ मटेरियल, मतलब जो भी आप स्नैक्स बनाना चाहते हो, जो भी आप फूड बनाना चाहते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। बाकी आपको कोई भी, मतलब अभी टेबल चेयर जो भी बिजनेस का आपने सेटअप किया, उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा। मैं पहले और एक बार रिपीट आपको बताना चाहता हूं कि 100 में से 60 to 65% कमाई है इसमें। यह फूड बिजनेस आपको शुरू करना है तो एक छोटा सा लाइसेंस है दोस्तों, जैसे FSSAI लाइसेंस, फूड लाइसेंस जो बोला जाता है, फसाई लाइसेंस बोला जाता है। छोटा सा लाइसेंस है दोस्तों, 1800 से लेकर 2500 रुपए तक वो लाइसेंस बन जाएगा। वो भी आप घर बैठे बैठे आपका मोबाइल से भी आप निकाल सकते हो, एक छोटा सा लाइसेंस से। क्योंकि जो भी खाने पीने का जो भी सामान आप बेच रहे हो, खाने पीने का जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, फूड लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे FSSAI लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, ये लीगल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक छोटा सा लाइसेंस लेना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस के आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट एक ही बार है, और ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है दोस्तों, सालों भर ये चलेगा। और आपका शहर के हिसाब से, आपका राज्य के हिसाब से, आपका गांव के हिसाब से जो नाश्ता फेमस है, जो स्नैक्स फेमस है, वो आप
बना सकते हो, लोगों को अच्छा टेस्ट के हिसाब से सर्व कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस में। ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों, ये सीजनेबल बिजनेस नहीं है, रिपीट बता रहा हूं। आज के जो दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, होलसेल का बिजनेस आइडिया। होलसेल का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार बहुत ज्यादा पैसा लगता है। नहीं है दोस्तों, मेरा इसी चैनल पे ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है जो होलसेल बिजनेस का मतलब कम से कम पैसे से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कोई जो भी आप सामान चूज करोगे, एग्जांपल कपड़े की बात करूंगा, कपड़ा आपको होलसेल रेट पे बेचना है तो डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर को मिलना है दोस्तों। ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपको खरीदना है और दूसरा होलसेलर से खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर को मिलना है, मैन्युफैक्चरर के पास से आप एक सैंपल के तौर पर, एग्जांपल आपको एक जीन्स कपड़े में जो होलसेल का बिजनेस करना है तो सैंपल के तौर पर 3 से 4 जीन्स पैंट या जीन्स शर्ट आपको लेना है। वही सैंपल आपको रिटेल दुकान में, डायरेक्ट रिटेल दुकान में, ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है दूसरा होलसेलर को बेचना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट रिटेलर को बेचना है दुकान में। ठीक है, एक एक दुकान में आपको 10-10 भी जीन्स लिया तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ना, आपको क्लियर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर के पास से एक जीन्स पैंट आपको 100 रुपए में मिला, समझ लो, इजी सी बात है, 100 रुपए में ही मिलेगा। जो वही 100 रुपए का जीन्स पैंट रिटेल दुकान में 400 से 500 रुपए में बिकता है। कैसे कि मैं चेन बता रहा हूं आपको, चेन से आपको समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर एक जीन्स पैंट 100 रुपए में तैयार किया है तो 100 रुपए में बेचने के लिए रेडी है मैन्युफैक्चरर के पास से, उसके पास से ले लेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए में लेगा और होलसेलर को वो बेचेगा 150 से 200 रुपए में। ठीक है, 200 रुपए में होलसेलर खरीद के रिटेलर को बेचेगा मिनिमम 300 रुपए में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट चाहिए, होलसेलर को भी प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए में लेके 200 रुपए में बेचेगा, होलसेलर को 100 रुपए वो प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, और होलसेलर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से 200 रुपए में लेके रिटेलर को बेचेगा 300 रुपए में, 100 रुपए वो प्रॉफिट खाएगा होलसेलर। ठीक है, रिटेलर होलसेलर से 300 रुपए में लेके कस्टमर को 400 से 500 रुपए में बेचेगा। रिटेलर भी को भी चाहिए ना प्रॉफिट, 100 से 200 रुपए उसको भी चाहिए। मतलब इजी सी बात है, मैन्युफैक्चरर के पास से 100 रुपए का जींस पैंट कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट 400 से 500 रुपए में होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कितना बीच में प्रॉफिट मार्जिन है। सीधा आप मैन्युफैक्चरर से पास से 100 रुपए में खरीद के डायरेक्ट आप रिटेलर को 200 रुपए में भी बेचा तो कौन सा रिटेलर है आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वही जींस पैंट, वही क्वालिटी का जींस पैंट होलसेलर से उसने 300 रुपए में लेके 400 रुपए में बेच रहा था, पहले 100 रुपए कमाई कर रहा था। वही जींस पैंट वही क्वालिटी का आपके पास से 200 रुपए में खरीद के वही 400 रुपए में कस्टमर को बेचेगा, तो आपके पास लेने से उसको 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है एक जींस पैंट से। लेकिन पहले वो होलसेलर से 300 रुपए में लेके 400 रुपए बेच के 100 रुपए कमा रहा था, उससे ज्यादा कमाई आपसे लेने से उसको होता है, तो आपके पास से क्यों नहीं लेगा दोस्तों। इजी सी बात है। एक छोटा सा रिटेल दुकान में भी कम से कम जींस पैंट लिया तो 10 जींस पैंट तो वो लोग लेगा। 100 रुपए का जींस पैंट, 10 जींस पैंट एक ही दुकान में आप बेचोगे तो 1000 रुपए एक ही दुकान से मिला दोस्तों। और बेचने में आपको कितना टाइम लगता है, आधा तास या 1 तास मिनिमम, उसको जो रिटेलर को कन्विंस करने के लिए। और रिटेलर भी ज्यादा मगजमारी नहीं करेगा, क्योंकि वही क्वालिटी का जींस पैंट होलसेलर से उसने 300 रुपए में खरीदना पड़ता है, तो वही जींस पैंट आपसे 200 रुपए में खरीद के 400 रुपए में बेच के ज्यादा कमाई कर रहे, तो ज्यादा वो भी रिटेलर मगजमारी नहीं करेगा, आपसे आंख बंद करके लेगा। क्योंकि प्रॉफिट, जो भी बिजनेस करने वाला अपना प्रॉफिट मार्जिन ही देखते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो ये रिटेलर भी प्रॉफिट मार्जिन ही देखेगा, आपसे इजी से खरीदेगा। एक दुकान से 10 भी जींस पैंट लिया तो 100 रुपए भी मिनिमम प्रॉफिट लेके चल रहा हूं, 100 रुपए भी प्रॉफिट लेके जाओगे ना, एक ही दुकान से आपको 1000 रुपए हो गया दोस्तों। एक दिन में आप कितना दुकान आप घूमोगे, कितना जींस पैंट बेचोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। कम से कम पैसे से ये बिजनेस कैसे शुरू होगा मैं बता रहा हूं, सिर्फ रिटेल दुकान में सैंपल दिखाने का। ठीक है, वो सैंपल लेने के लिए रेडी हो गया, वो ऑर्डर लिखवाएगा, मेरे को 10 जींस पैंट चाहिए, तो वो आप क्या कीजिए, उसका फोन नंबर, नाम गिम सब ले लीजिए
और ऐसे 3-4 दुकान या 10 दुकान घूम लीजिए, कितना दुकान में कितना आपको, एग्जांपल 100 जींस पैंट का ऑर्डर हो गया तो आपको क्या करना, मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, 100 जींस पैंट का आधा पैसा उनको मैन्युफैक्चरर को देना है। ज्यादा आपके पास पैसा नहीं है तो आधा पैसा लीजिए, वो 100 जींस पैंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बाकी सब पैसा कलेक्ट कर लीजिए, और जो आधा पैसा जो बाकी है मैन्युफैक्चरर उसको दीजिए, बाकी सब पैसा आपका जेब में जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल तरीके का बिजनेस आइडिया दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। इसके लिए गांव शहर की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा पैसा आपको कमाना है तो शहर से बिजनेस करोगे, क्योंकि कपड़े के दुकान ज्यादा से ज्यादा शहरों में ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे जीन्स की बात किया हूं। आपको जो भी बच्चों का कपड़ा बेचना है, जो भी रेडीमेड बेचना है, साड़ी बेचना है, जो भी कट पीस बेचना है, जो भी आपको कपड़ा बेचना है बेच लीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट है जो कपड़े का बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, इसमें ना सीधा डबल हो जाते हैं पैसे। तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचेगा दोस्तों। आज का जो तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया। रीसाइक्लिंग का मतलब कंफ्यूज मत हो जाइए, रीसाइक्लिंग क्या होता है मैं एक ही मिनट में आपको समझाना चाहता हूं। जो भी हमने यूज किया करके जो फेंका हुआ चीज, उससे जो नया प्रोडक्ट जो बनाता है उसी को रीसाइक्लिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। एक बिस्लेरी बाटल लिया आपने पानी पीने के लिए, कहीं जा रहे हो, पानी बाटल लिया, पानी पिया, वो खाली बाटल आप क्या करते हो, वो फेंक देते हो। वैसे फेंका हुआ कचरे को, मतलब कचरा ही हो गया ना, आपने यूज करके फेंका है, वो एक कचरा हो गया। वही कचरा से नया बाटल बना के नया रेट पे नया मार्केट में आ जाता है, तो इसी को रीसाइक्लिंग बिजनेस बोला जाता है। मतलब ये जैसी बात है, ये बिजनेस बहुत कम पैसे से भी शुरू होता है, क्योंकि ना जो रॉ मटेरियल इसमें जो मिल रहा है ना, वो कचरा है, आपने यूज करके फेंका है। वो यूज करके फेंका हुआ कचरे को कचरे के रेट में खरीद के उसको सोने के रेट में कैसे बनाना है, वो बिजनेस को रीसाइक्लिंग बिजनेस बोला जाता है। रीसाइक्लिंग का बिजनेस में ना दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। एग्जाम्पल 1-2 टाइप का जो, मतलब सिर्फ मैंने वाटर बॉटल की मैंने बात की हूँ, ऐसे बहुत सारे जो आता है। जैसे कि आपके घर पे कितना भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल आइटम हो, जैसे कि फ्रिज है, फैन है, मतलब खराब जो होने के बाद, जैसे फ्रिज, आपके घर पे फ्रिज है, खराब हो गया तो वो एक कबाड़ हो गया। टीवी है, टीवी खराब हो गया, कबाड़ हो गया। कंप्यूटर है, खराब हो गया। बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है, कूलर है, एसी है, हाँ ठीक है। उसके बाद जो आपके पास व्हीकल रहेगा, जो कार है, 2 व्हीलर है, उसका टायर, जो टायर घिसने के बाद जो पुराना होने का वो टायर भी आप फेंक देते हो, टायर भी रिसाइकलिंग होता है। ऐसे 1-2 एग्जांपल नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे इसी चैनल पे मिनिमम 20 टाइप का जो रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया का वीडियोस है दोस्तों, आप देख लीजिए। क्योंकि रिसाइकलिंग में ना एक ही बार इन्वेस्टमेंट है आपको। जैसे एग्जांपल, आपने वाटर बॉटल का जो रिसाइकलिंग का बिजनेस आप करोगे तो एक छोटा सा एक मशीन आती है दोस्तों, 1 लाख रुपए से भी मशीन मिल जाएगा। लेकिन एक ही मशीन से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक ही मशीन से आप एक नहीं 10 टाइप का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि जो भी जो क्रशर होता है, जो भी ऐसे वाटर बॉटल जो क्रशर करके छोटा छोटा टुकड़ा करके आपको टुकड़ा बेचना है, मतलब टायर का भी ये बिजनेस, मतलब यही मशीन से आप टुकड़ा करके टायर भी बेच सकते हो। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, ये ई वेस्टेज का जितना भी आइटम है, पुराना बैटरी का जितना भी आइटम है, ये सब कुछ नहीं, एक ही मशीन से आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। अच्छा खासा कमाई होगा, क्योंकि इसमें कचरा है। आपने जो आपके इस बिजनेस में ना कचरा है, कचरा ही रॉ मटेरियल है। कचरे को कचरे का रेट में खरीद के आपने छोटा छोटा टुकड़ा बना के वो अच्छा खासा रेट पे, मतलब सोने का रेट पे बेच के अच्छा खासा कमाई होगा दोस्तों। इस पूरा ही रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया का पूरा आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कमाई है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ठीक है, आज का जो चौथा नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कमीशन बेसिस का बिजनेस आइडिया। कमीशन बेसिस में क्या क्या कमीशन, बहुत सारे आते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, एक एज ए ट्रांसपोर्टर बन के आप कमीशन ले सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे बिना पैसे से भी। ये वीडियो आप देखोगे ना, आपको बिना पैसे से घर बैठे बैठे कमीशन कैसा लेना है, एक ट्रांसपोर्टर बन के ट्रांसपोर्ट बिजनेस करके कैसे कमीशन होगा, कितना होगा, हर महीना लाखों रुपए कैसे कमाए होगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक कपड़े का बिजनेस है, उसमें भी कमीशन आप ले सकते हो। जैसे कि टेंट हाउस का बिजनेस है, स्टेशनरी बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मैं बताऊंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने आपको प्रूफ के लिए मैं दे दूंगा। वैसे बहुत सारे जो आइडिया बताऊंगा जो कमीशन बेसिस का,
दोस्तों आप घर बैठे बैठे कम से कम पैसे से या बिना पैसे से भी कमीशन का बिजनेस करके आप लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ना मेरा इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमीशन बेसिस का बिजनेस आइडिया दोस्तों आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, वो भी कम से कम पैसे से, वो भी एक ही बार इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़ा कमीशन एजेंट का काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और कमाई की बात करूंगा तो वो लाखों में कमाई होगा। ठीक है, लाखों में कमाई होगा। अभी लिख के दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमाई कर सकते हो दोस्तों बहुत ही आसानी से। ये भी बिजनेस कोई भी कर सकते हो दोस्तों, कहीं से भी कर सकते हैं, इंक्लूड मैं बता रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे भी ये कमीशन एजेंट का बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। आज का जो लास्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों, मेरा फेवरेट बिजनेस आइडिया दोस्तों, ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने भी ये काम किया हूं और इसमें बहुत ज्यादा कमाई भी है दोस्तों। वो है दोस्तों रीसेलिंग का बिजनेस आइडिया। रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है, ये तो आपको कंफ्यूज है तो मैं बताऊंगा दोस्तों। कोई भी सामान आप खरीद के थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के दूसरे को बेचोगे तो प्रॉफिट और बीच का जो आप कमाओगे उसी को रीसेलिंग बिजनेस बोला जाता है। एग्जांपल मैं समझाता हूं। एक आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले लिया और रिटेलर को या कस्टमर को आपने ज्यादा रेट पे बेचा, कम रेट पे खरीद के ज्यादा रेट पे बेच के जो कमाई होता है उसको रीसेलिंग बिजनेस बोलता है दोस्तों। रीसेलिंग बिजनेस भी कोई भी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत बोल बच्चन होना चाहिए दोस्तों, कमाई बहुत ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये कपड़ा मतलब साड़ी अपने मैन्युफैक्चरर के 100 रुपए में खरीद के डायरेक्ट आपको मतलब कस्टमर को नहीं ढूंढना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जरा आपको ज्यादा कमाई करना है तो कस्टमर को बेचोगे तो ज्यादा कमाई होगा ही होगा। नहीं, मैं थोड़ा ही प्रॉफिट में आराम से काम करना चाहता हूं, आराम से मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ऐसे आपको लग रहा है तो दोस्तों होलसेलर या रिटेलर को पकड़ लीजिए। मैन्युफैक्चरर से एक एग्जांपल, साड़ी आपने 100 रुपए में मैन्युफैक्चरर से लिया तो दोस्तों कस्टमर का हाथ में आने तक वो 100 रुपए का साड़ी 500 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या करना है, होलसेलर को या रिटेलर को 300 रुपए 250 रुपए में बेचना, 200 रुपए में भी बेचना है। 200 रुपए में भी आप बेचने के लिए तैयार हो गया, 500 रुपए का साड़ी 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो कौन सा होलसेलर है कौन सा रिटेलर है आपसे नहीं लेगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। 100 रुपए में आपने खरीदा हुआ जो साड़ी है, मैन्युफैक्चरर के पास उतना ही रेट का होता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार 100 रुपए में 500 रुपए का जो बिकने वाला जो साड़ी 100 रुपए में कैसे मिलेगा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा दोस्तों। फिर एक बार मैं चैनल बताना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 100 रुपए में जो साड़ी मिलता है वो 100 रुपए का साड़ी डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए में खरीद के होलसेलर को बेचता है वो 200 रुपए में, क्योंकि 100 रुपए वो प्रॉफिट खाता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। 200 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर के पास से होलसेलर खरीदता है, 300 रुपए में रिटेलर को बेचता है, वो भी 100 रुपए प्रॉफिट चाहिए उसको भी, होलसेलर को। रिटेलर होलसेलर के पास से 300 रुपए में लेके कस्टमर को 400 में 500 रुपए में बेचता है, उसको भी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए रिटेलर को। तो ये जैसी बात आपने समझ गए होंगे, 100 रुपए का साड़ी कस्टमर का हाथ में आने तक मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए हो जाता है। तो वही 100 रुपए का साड़ी जो रिटेलर होलसेलर से 300 रुपए में खरीद के 400 रुपए 500 रुपए में बेच रहा था, वही साड़ी वही क्वालिटी का वही डिजाइन का साड़ी आप 200 रुपए में रिटेलर को दोगे तो कौन सा रिटेलर है आपसे नहीं लेगा दोस्तों, इजी सी बात है, आराम से ले लेगा। तो वो 200 रुपए में साड़ी खरीद के 400-500 रुपए बेच के वो डबल कमाई कमा रहे हैं, तो आपसे लेने से उसका डबल कमाई होगा रिटेलर को, तो आपसे क्यों नहीं लेगा। ये एक दुकान से सिर्फ 10 भी ऑर्डर मिला तो आपको 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए एक ही दुकान से हो गया दोस्तों। एक दिन में आपको 10 दुकान का भी ऑर्डर मिला तो एक ही दिन में दोस्तों 10,000 रुपए आपका कमाई हो गया। एक दिन की बात कहूं, महीने का 3 लाख रुपए हो गया दोस्तों। 3 लाख नहीं, यहाँ पे 1.5 लाख समझेंगे, 1 लाख रुपए भी समझेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, हर महीने 1 लाख रुपए कमाई होगा इस बिजनेस से। 3 लाख से मैंने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो होगा ही ना दोस्तों। और शहर से ये बिजनेस करोगे तो बहुत ज्यादा कमाई होगा, क्योंकि शहरों में बहुत सारे दुकान रहते हैं। गांव शहर भी ले लीजिए, अगल बगल भी शहर लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक तालुक से दूसरा तालुक, एक तहसील से दूसरा तहसील, कितना आपके पास ऑप्शन है। पूरा देश कवर कर लीजिए, आपको पूछने वाला कौन है। आपका राज्य के साथ साथ पूरा देश में बेच लीजिए, आपको पूछने वाला कौन है।
कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट ना पहले एक ही टाइम पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, पूरा जिंदगी भर कोई सीजन की जरूरत नहीं, और कहीं से भी बैठ के आप आराम से कमाई कर सकते हो दोस्तों, वो भी लाखों रुपए में कमाई होगा। प्लीज ये 5 बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 5 बिजनेस आपको करने में कहां पे दिक्कत आ सकता है और कहां पे आपको डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। मैं हूं आपके भाई, आपका डाउट का मैं क्लियर 100% मैं करूंगा। जितना हो सकता है उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।